शाओलिन मोंक्स के प्राइवेट पार्ट भी इतने मजबूत होते हैं जिन पर भारी से भारी और तेज चीज लगने पर भी कुछ असर ही नहीं होता। प्राइवेट पार्ट इतना मजबूत है तो अंदाजा लगाएं पूरा शरीर कितना मजबूत होगा। शारीरिक मजबूती के साथ साथ वे मेंटली भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि शाओलिन इतने ताकतवर मजबूत कैसे बन पाते हैं। एक ही बात कहूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। जब हम बाकी दुनिया छोटी उम्र में होते हैं तो अपने बचपन को काफी आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शाओलिन मोंक्स चाइल्डहुड से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। करीब 6 साल की उम्र में शाओलिन ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। एक ट्रेनिंग होती है जिसमें उन्हें लकड़ी के चारों ओर लिपटकर कुछ इस तरह कई देर तक रहना होता है। इसी के साथ एक ट्रेनिंग में उनकी गर्दन पर स्टिक भी हिट की जाती है। सुबह उनके उठने का समय करीब 5 बजे का होता है। उन्हें खाने में करीब वेजिटेरियन डाइट दी जाती है। अक्सर चावल, सब्जियां, फल खाने को ही उन्हें दिए जाते हैं जो उनकी पीस, प्योरिटी और सिंप्लिसिटी को शो करते हैं। ब्रेकफास्ट में उन्हें बीन सूप दिया जाता है। दोपहर 11:30 बजे लंच में उन्हें टोफू और राइस वगैरह दिए जाते हैं। शाम 5:30 बजे उन्हें डिनर में नूडल्स के साथ साथ कुछ ब्रेड दिए जाते हैं। उनकी डाइट में स्ट्रोंटियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिस चलते वे इतने मजबूत बन पाते हैं। उनके खाने में प्रोटीन, फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और करीब ना के बराबर फैट होता है, जिससे उनके डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। शाओलिन को बचपन से ही फियरलेस बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर डेजियान अपने डर को खत्म करने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों के किनारे हर रोज ट्रेनिंग करते हैं, जो समुद्री तल से करीब 1512 मीटर्स की ऊंचाई पर मौजूद है। शाओलिन मोंक्स अपने गले तक को मजबूत करने की ट्रेनिंग करते हैं। अपने गले को मजबूत करने के लिए वह मोटी लकड़ों को अपने गले पर बहुत तेज फोर्स से हिट करते हैं। अपने गले को ताकतवर बनाने के लिए उन्हें करीब 10 साल का समय लगता है। मतलब 10 साल बाद गर्दन पर दर्द होना बंद हो जाता है, जिसके बाद वे मोटे से मोटे लकड़ को बिना दर्द के आसानी से तोड़ देते हैं। बॉडी मजबूत बनाने के साथ साथ मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। मानसिक तौर पर ताकतवर बनने के लिए मोंक्स मेडिटेशन भी करते हैं। ट्रेनिंग में कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है। इसीलिए असीम दर्द को झेलने पर भी वे बिल्कुल शांत रहते हैं और अपने डर को खत्म कर पाते हैं। एक शाओलिन मास्टर अपनी सांस को करीब 20 मिनट तक रोक सकता है। एक शाओलिन अपनी उंगली से पेड़ में छेद तक कर सकता है। अपनी उंगली को पत्थर जितनी मजबूत बनाने के लिए उन्हें मिट्टी में घंटों तक प्रैक्टिस करनी होती है। इसे डायमंड फिंगर ट्रेनिंग भी कहा जाता है। शुरुआती दिनों में शाओलिन की उंगली को ठोस सरफेस से दबाया जाता है। समय के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता जाता है। अपनी इंडेक्स फिंगर से वे पुशअप्स तक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शाओलिन मोंक हाईटैंग ने 1 फिंगर हैंड स्टैंड भी किया था। पैड़ियों के बजाय आज दुनिया लिफ्ट्स, एलिवेटर्स पर आ चुकी है, लेकिन शाओलिन मोंक्स आज भी पैड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अपने पैरों को मजबूत करने के लिए शाओलिन पैड़ियों पर घंटों ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग में उन्हें अपने पैरों और हाथों की मदद से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है। समय के साथ साथ उन्हें अपनी रफ्तार भी बढ़ानी होती है। नीचे से ऊपर की तरफ जाना मुश्किल होता ही है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, क्योंकि नीचे आने के दौरान इंजरीज के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने पर वे सीधे नीचे आकर गिर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में शाओलिन को अपनी टांगों को मजबूत करना होता है। किबाडाची नाम की पोजीशन में मोंक्स को ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग में 2 लकड़ी के पिलर पर उन्हें खड़े होकर दोनों हाथों में पानी से भरी बाल्टियों को पकड़कर खड़े रहना होता है। किबाडाची स्टांस को हॉर्स स्टांस भी कहा जाता है। ऐसी ही पोजीशन में उनके दोनों कंधों पर और सिर पर कटोरियां भी रख दी जाती है। ऐसी पोजीशन में उन्हें करीब 2 घंटों तक रहना होता है।
क्या आप जानते हैं शाओलिन अपने दिमाग की ताकत से शरीर के तापमान को भी बदल सकते हैं। उत्तरी भारत में मोंग्स बर्फ जैसी ठंड में घंटों तक ट्रेनिंग मेडिटेशन करते हैं, जिससे समय के साथ साथ फोकस के कारण उनकी बॉडी टेम्परेचर उनके कंट्रोल में भी आ जाता है। अपने टेम्परेचर को वे 17 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाते हैं। 2013 में मारिया की स्टडी के मुताबिक एक इंसान अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। 1979 में इन मोंग्स पर स्टडी की गई, जिसमें पता लगा कि एक आम इंसान की बॉडी सोते वक्त अपने मेटाबॉलिज्म को 10 से 15% तक कम कर सकती है, लेकिन इन मोंग्स की बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को 60% तक कम कर पा रही थी। दिमागी चोट इंसान की सबसे बुरी और घातक चोट मानी जाती है, जिससे इंसान पूरी तरह पागल हो सकता है। लेकिन मोंग्स अपने सिर को इतना मजबूत बनाते हैं कि उनके सिर पर मेटल स्टिक भी कुछ असर नहीं कर पाती। सिर की मदद से वे मेटल स्टिक को भी आसानी से तोड़ देते हैं। शाओलिन अपने सिर को हार्ड सरफेस पर घंटों तक मारते रहते हैं। शुरुआती दिनों में उनके सिर पर 10 सॉफ्ट फैब्रिक कपड़ों को कवर किया जाता है, फिर उन्हें ठोस सरफेस पर हिट किया जाता है। ट्रेनिंग में सिर की स्किन, मसल और बोन्स भी मजबूत बन जाती है। समय के साथ साथ उनके हिट का फोर्स भी बढ़ता जाता है। 1 साल के बाद हर 100 दिन बाद उनके सिर से 3 फैब्रिक लेयर को हटा दिया जाता है। धीरे धीरे उनकी सभी लेयर्स खत्म हो जाती है। फिर खाली सिर से ठोस सरफेस पर मारा जाता है और सिर की ताकत से घंटों तक उल्टा सोया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जाओ रुई ने अपने सिर पर 10 सेकंड के लिए ड्रिलिंग मशीन भी चलाई थी। आपने काफी लोगों को हाथों से शीशे तोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन शाओलिन एक सुई की मदद से शीशे तक तोड़ सकते हैं। इस ट्रेनिंग में पूरी तरह परफेक्ट होने में एक शाओलिन को करीब 10 साल का समय लगता है। यह चीज उनकी मेंटल कंसंट्रेशन और फोकस को शो करता है। उनके नीडल की स्पीड करीब 150 किलोमीटर पर हावर की होती है, जिससे शीशा टूट पाता है। एक आम इंसान के लिए पानी पर चलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन शाओलिन मोंग पानी पर भी चल सकते हैं। इनका नाम शी लिलियांग है, जिन्हें आप पानी पर चलते हुए देख रहे हैं। पानी के सरफेस पर पतले 200 प्लाईवुड प्लैंक्स को रखे हुए लिलियांग ने पानी पर पैदल 125 मीटर की दूरी तय की। इस टेक्निक में 2 चीजों को ध्यान में रखना होता है, स्पीड और सॉफ्टनेस। पानी पर जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़ना और पानी पर कम से कम वजन देना। 125 मीटर से पहले उन्होंने 118 मीटर की दूरी तय की, जिसमें उन्हें 50 सेकंड का वक्त लगा। इस ट्रेनिंग में सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें करीब 9 साल का वक्त लगा। इस ट्रेनिंग को आयरन क्रोच कहा जाता है, जिसमें शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाया जाता है। इस टेक्निक में आपकी सेंसिटिव जगह पर काफी तेज हिट किया जाता है। इतना ही नहीं, भारी मोटे लक्कड़ को भी इस जगह पर हिट किया जाता है। इसी के साथ भारी चीजों को भी उठाया जाता है। अंदाजा लगाइए कि सेंसिटिव पार्ट्स इतने मजबूत हैं तो पूरी बॉडी कितनी ज्यादा मजबूत होगी। इन टेक्निक्स के चलते आज शाओलिन को हराना लगभग नामुमकिन है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।